नमस्कार। दिन भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शुभेंद्र शुक्ला। नोटबंदी के 50 दिन गुजर जाने के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस पूरी व्यवस्था को विफल बताया है। कांग्रेस का कहना है कि आगामी 8 तारीख से जनव्यापी आंदोलन भी होगा। इसके अलावा विधायक क्रिकेट ट्रॉफी में प्रभारी मंत्री कुसुम मेहंदेले ने कहा कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होने वाला है। और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। मोदी सरकार की नोटबंदी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। आगामी दिनों कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़कर नोटबंदी के फेल्योर पर करेगी बात। विधायक ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश पर बोलते हुए प्रभारी मंत्री और मुख्य अतिथि कुसुम मेहंदेले ने कहा कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई का लाभ मिलेगा भाजपा को। कड़ाके की सर्दी के बावजूद जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। घर से ला रहे हैं कंबल और चादरें। और सर्दी की वजह से खजुराहो में भी पारा लगभग 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। विदेशी सैलानी ले रहे हैं मौसम का मजा। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पृथ्वीपुर से पूर्व विधायक रहे बृजेंद्र सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी का असर गरीब लोगों पर ही पड़ा है, जबकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वे उससे साफ बच गए। खासतौर पर काला धन जमा करने वाले लोग साफ तौर पर बच निकले हैं। उन्होंने इस पूरी योजना को फेल बताया और कहा कि आगामी दिनों में कांग्रेस एक जनव्यापी प्रदर्शन करेगी और लोगों को बताएगी कि किस तरीके से लोगों को छला गया है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, आलोक चतुर्वेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, शिवानी चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, हम आपको बता दें, ये कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें पूर्व विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर मुख्य रूप से प्रवक्ता के रूप में मौजूद रहे हैं। यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया भी उपस्थित रहे हैं, साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी भी। यहाँ पर जो बात निकल कर आई है, साफ तौर पर बृजेंद्र सिंह राठौर ने यही बताया है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि ये मोदी सरकार की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये कहीं ना कहीं एक ईमानदार गरीब तबके के लोगों के लिए दुखदाई है। उन्होंने कहा है कि 50 दिनों में लोग लाइन में लगे रहे हैं, वो अपने पैसों को लेकर भी तरसते रहे हैं। साथ ही जो कई लोगों की लड़कियों की शादियां भी थी तो वो भी पैसे नहीं निकाल पाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उन पर, मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 50 दिन कांग्रेस ने दिए थे कि 50 दिन में यदि इस तरह की परेशानी दूर नहीं होती है तो वो इसके बाद आंदोलन करेगा। तो आज साफ तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि 50 दिन हो गए हैं, ये मोदी सरकार के जस की तस स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर अब कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने ये कहा है अब महिला मोर्चा की संगठन है वह भी थाली लेकर प्रदर्शन करेंगी, साथ ही जिला स्तर पर भी आंदोलन किए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर भी। उन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगाया है कि कई भाजपा के जो खाते हैं उन खातों में ये राशि जमा हुई है, लेकिन मोदी सरकार उन खातों की जांच नहीं करवा रही है। कि जितना और बढ़िया विरोध कर सकते हैं हम लोग, उसमें अभी थोड़ी सी कमी है, हमें और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, ये हम सहमत हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है और प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जब चुनाव के टाइम से बहुत सारी घोषणाएं की गई, उसमें 15 लाख रुपए किसान के खाते में जमा करने वाली भी बात थी और भी कई घोषणाएं थी, लेकिन सारी की सारी घोषणाएं जो है वो उसे भूलते जा रहे हैं और नई तरीके से जो है धोखेबाजी शुरू हो जाती है। जब काला धन को खत्म करने की बात आई, नोटबंदी की बात आई, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50 दिन का वक्त दीजिए और 50 दिन बाद फिर जो भी सजा चाहेंगे आम
जनता के सामने हम खड़े होंगे। हम लोगों ने भी ईमानदारी से 50 के बजाय 55 दिन का समय दिया, 60 दिन का समय दिया। तब तक हम लोग चुप रहे कि भाई आपको जो भी करना है आप अपने तरीके से करिए। हमारे वरिष्ठ नेता जी सच्चाई को सामने रखने का प्रयास करते हैं। अब वो समय पूरा हो गया तो हमारी पार्टी ने और हम लोगों ने सबने ये तय किया है कि पूरा राष्ट्रीय व्यापी ये आंदोलन 6 और 7 तारीख से हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसकी विस्तार से जानकारी आप लोगों ने दी। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने बात रखी, काले धन की बात रखी, बहुत सारे सब्जबाग दिखाए गए और हम लोग भी चाहते हैं कि काला धन जो है देश का जो है वो पकड़ा जाए, लेकिन काला धन के लिए कोई काम नहीं हुआ। जो काला धन रखने वाले लोग थे उनके रुपये बाहर चले गए। आम जनता केवल परेशान होती रही। आम किसान गाँव में परेशान है, आम मजदूर परेशान है, हमारी माँ बहनें लाइन में लग के जो है वो परेशान है और जो युवा वर्ग था उसकी भी नौकरी छूटती जा रही है, क्योंकि जो है जो छोटे छोटे व्यापार, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है वो भी बंद होना शुरू हो गई। तो जब इस तरीके से जो है रोज नई नई बातें करके इन सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि आम जनता के साथ करने से करता मिला के हम लोग खड़े हों और इसीलिए हमारी पार्टी ने इसके खिलाफ ये आंदोलन करने का जो है आह्वान किया। लाइव रिपोर्टर में हम आपको दिखा रहे हैं विधायक कप ट्रॉफी टूर्नामेंट का उद्घाटन हो चुका है। इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर छतरपुर की प्रभारी मंत्री कुसुम मेहंदेले उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी कलह मची हुई है उससे आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस विधायक ट्रॉफी का नाम बदलकर हरिप्रकाश यादव के नाम पर ही होना चाहिए। इस मौके पर छतरपुर विधायक और राज्य मंत्री ललिता यादव के अलावा चंदला, बिजावर और महाराजपुर विधायक भी मंचासीन थे। साथ ही साथ डीआईजी केसी जैन, एसपी ललित शाकिवार और कलेक्टर रमेश भंडारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। रंगीन गुब्बारे जो उमंग, उत्साह, खुशी और जुलूस के प्रतीक है मुक्त आकाश में छोड़े जाएंगे। मौजूद मोहनलाल बनर्जी के नेतृत्व में पुलिस बैंड उपस्थित थे और सलामी देगा इस ध्वज को और राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे। माननीय मंत्री महोदय अपने हाथों से मुक्त आकाश में छोड़कर इस खुशी, उमंग, उत्साह को जोरदार तालियां मित्रों आपको बजती रहनी चाहिए। देखिए ये उमंग, ये उत्साह, ये हमारे खिलाड़ियों का जोश मुक्त आकाश में अपने रंग बिखेरता हुआ। भविष्य बढ़िया टूर्नामेंट हो, इसलिए तो मैंने आग्रह किया है कि अगले वर्ष से जो टूर्नामेंट होगा स्वर्गीय श्री हरिप्रकाश जी यादव स्मृति या मेमोरियल टूर्नामेंट के नाम से जाना जाएगा। और उसमें फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी की मैच भी कराने का मैंने आग्रह किया है। और क्रिकेट का मैच तो हो गई। मैं माननीय हरिप्रसाद जी यादव नन्ना जी की श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैं प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए अगले तारीख को और भी भव्य बनाने का हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। जिस तरीके से पार्टी बिखर रही है यूपी में, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में मेरा कहना है कि लड़ाई बहुत अच्छा शुभ संकेत है, इससे हमारी भारतीय जनता पार्टी आज टूर्नामेंट का आयोजन का 33 वर्ष है। आदरणीय जी ने आशीर्वाद दिया है यहाँ पे आकर
और उनने मुझसे मैं उसको सुझाव नहीं कहूँगी, उनका नहीं, मैं तो उनका आदेश कहूँगी। जीजी बड़ी हैं और जीजी ने जो कहा है कि यादव जी के नाम से ही टूर्नामेंट होना चाहिए, इसको विधायक कब हटा देना चाहिए, तो और इसका ट्रस्ट बनना चाहिए, साथ में इसमें महिला भी होना चाहिए जिस तरह से। तो निश्चित ही आज ही मैंने इसको स्वीकार करके पूरी टीम को बोल दिया जैसा जीजी ने कहा वैसा ही होगा। जी ने ये भी कहा है कि उनकी याद में जैसे उनकी सोच थी, सब लोग जानते हैं, कभी वो गाड़ी पे जाया करते थे, अपना खाना खिला देते, तो पूरे छतरपुर के लोग उनकी सोच को जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से उनने यहाँ तक मुझे बढ़ाया आगे, एक पिता की भूमिका जैसा मेरे साथ जो सहयोग उनका रहा है जीवन साथी का, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ वो जहाँ भी रहे इसी तरह से आशीर्वाद दें। छतरपुर शहर में हर वर्ष विधायक क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। इस बार भी यह आयोजन की शुरुआत की गई। यहाँ पे जिले की प्रभारी मंत्री कुसुम मेंदेले ने खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए शुभारंभ किया। बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में हर वर्ष विधायक ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। यह क्रिकेट का आयोजन है और यहाँ पे हम आपको बता दें इस वर्ष जो आयोजन किया गया है, आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर छतरपुर जिले की प्रभारी मंत्री कुसुम मेंदेले रहीं। इसके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजपुर क्षेत्र के विधायक मानवेंद्र सिंह ने की। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में ID प्रजापति विधायक मौजूद रहे, साथ ही पुष्पेंद्र नाथ पाठक बिजावर विधायक मौजूद थे, साथ ही प्रदेश की मंत्री ललिता यादव मौजूद रहीं। इसके अलावा DIG KC जैन, छतरपुर के कलेक्टर रमेश भंडारी, SP ललित शाक्यवार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुसुम मेंदेले ने यहाँ पे मंच से कहा कि यहाँ पे जो विधायक क्रिकेट ट्रॉफी है इसका नाम परिवर्तन करना चाहिए, बल्कि जिनकी याद में आयोजन किया जाता है हरिप्रकाश यादव, इनके नाम से यहाँ पे स्मृति का आयोजन किया जाए। उधर ललिता यादव ने सहमति जताते हुए कहा है कि अगले वर्ष से कार्यक्रम का नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत ध्वज पताका लहराकर की गई, साथ ही यहाँ पे खिलाड़ियों से मुलाकात की गई। उद्घाटन समारोह के दौरान यहाँ पे जो मैच हुआ है उसमें RCC छतरपुर और वैष्णो क्रिकेट क्लब के बीच हुआ। इस आयोजन में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुसुम मेंदेले ने यहाँ पर उद्बोधन में कहा है कि यहाँ पे विधायक ट्रॉफी की जगह जो जिनकी याद में है आयोजन किया जाता है हरिप्रकाश यादव, इनकी नाम पर यह ट्रॉफी का आयोजन किया जाए। यहाँ पे ललिता यादव ने भी सहमति जताते हुए कहा है कि अगले वर्ष से यहाँ पर हरिप्रकाश यादव की स्मृति में यह आयोजन होता है, तो यहाँ पे नाम भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। लाइव रिपोर्टर्स के लिए लोकेश चौरसिया। ग्राउंड जीरो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद मरीजों को कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीज फटे गद्दों पर रात गुजार रहे हैं। इसके अलावा उन्हें कंबल और चादर भी नहीं मिल रही। कछु नहीं मिल रहा है, कोई समस्या पूरी नहीं हो रही, ना देख हो रही कछु। क्या नहीं मिल रहा? ना दवाई कछु मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहा है सुबह। सर्दी पड़ी है तो कंबल कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। हम कंबल अपन ले आए घर में। पिताजी ज़्यादा सीरियस है, ना कंबल में रहे सर, ना कोई देख रेख कर रहा है। कंबल नहीं मिल रहे हैं, फटे गद्दों पे बैठे हुए, जिनमें बुरी तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। सर्दी का प्रकोप पिछले 2 दिनों से अचानक बढ़ गया है और दिन में भी शाम जैसी झलक दिखलाई देती है। खजुराहो में इस सर्दी का भरपूर मजा बाहर से आए हुए सैलानी ले रहे हैं। उनका कहना है कि मौसम उनके हिसाब से काफी अनुकूल है और वे सर्दी का भरपूर मजा लेते हुए खजुराहो का भ्रमण कर रहे हैं। I'm Rosaria and I come from Italy. Yes. And I'm traveling around India and I am loving it. And it's not too cold, even in winter. And Khajuraho is exceptional. It's excellent. Yeah, very nice, well kept, and it's fantastic. The weather is okay. A bit foggy, but not too bad actually. It's good for the pictures. They're very. छतरपुर में सर्दी का प्रकोप जोरों पर है और इस वजह से लोगों ने अब अलाव की मांग करना शुरू कर दिया है। हालांकि नगर पालिका का कहना है कि सोमवार से ही उन्होंने आदेश दिया है कि शहर के प्रमुख जगहों पर, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। अलाव हमने आज से आदेश कर दिया है। कैलाश राय जो इंस्पेक्टर हैं उनको इसका प्रभारी बना गया है। वो जहाँ पूर्व वर्षों की भांति अलाव की लकड़ी डाली जाए। अब पॉइंट तो लगभग इतने याद नहीं है, अभी पॉइंट पूरा जो पूर्व वर्ष के अनुसार जहाँ भी अलाव लगते हैं वहीं लगेंगे। 28 दिसंबर से सरपंच और सचिव हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरपंचों की 15 सूत्री तो वहीं सचिवों की 8 सूत्री मांगे हैं। राजनगर में भी
यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए सरपंच सचिव ने प्रदेश के सचिव का पुतला जलाया है। विभागीय सचिव का पुतला जलाते हुए उन्होंने कहा कि सारी योजनाएं ठप्प पड़ी हैं। वहीं शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण काम भी इस हड़ताल की वजह से ठप्प पड़े हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि अप्रैल 16 से मार्च 17 यानी कि एक साल के समय के दौरान जिले भर में 48,000 शौचालय निर्माण कराए जाने थे, लेकिन निर्माण कार्य वैसे भी काफी पिछड़ा हुआ है। अभी तक मात्र 14,917 शौचालय ही बन पाए हैं। इसके अलावा अब इन हड़ताल की वजह से ये काम काफी ठप्प पड़ा है। मुश्किल है कि मार्च 2017 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। नहीं किसी से भीख मांगते, वो हमसे टकराएगा क्यों दूर हो जाएगा, वो हमसे टकराएगा क्यों दूर हो जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सचिव सरपंच संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिव सरपंच संगठन जिंदाबाद। इसमें शासन जिम्मेदार है। शौचालय निर्माण एक तरह से ठप हो चुका है। हितग्राही बनाना चाहते हैं, लेकिन पूरी पंचायत हड़ताल पर चली गई है। कार्रवाई हम लोगों को करनी है। हम लोग उनको प्रोत्साहित करते थे, जिसके कारण वो शौचालय बनाते थे, और अब हम लोग हड़ताल पर पहुंच गए हैं। इसलिए शौचालय निर्माण पूरी तरह से ठप हो चुका है और एक भी शौचालय नहीं बनेगा जिसमें डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसका वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हम लोग जब तक साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सकता है। हमारे सरपंच सचिव संगठन द्वारा जनपद पंचायत राजनगर में सरपंच सचिव की कुछ जायज मांगे हैं, उसके लिए आंदोलन 28 तारीख से आंदोलन जारी है। और पंचायती राज व्यवस्था को विध्वस्त करने वाले राधे श्याम जुलानिया का आज हम लोगों के द्वारा पुतला दहन किया गया है। जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज्य शासन से जो लक्ष्य मिला है वो 48,000 शौचालय का लक्ष्य मिला हुआ है। उसके अगेंस्ट अभी हमने 14,975 के समथिंग शौचालयों का निर्माण होकर भुगतान कर दिया है। बाकी शौचालय प्रगति रहते काम चल रहा है। अभी लक्ष्य को नज़र रखते हुए हमने अभी हर गांव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करा है। वही ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अब शौचालय निर्माण ग्रामीणों को करना है और उनका भुगतान भी ग्रामीणों के खाते में ही जाना है। इसलिए प्रेरीकरण का कार्य ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय बनाएं और उसका उपयोग भी करें। फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पर। अब ग्राम रोजगार सहायक सचिव और सरपंच का महत्व रहता है, क्योंकि इनकी बात लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं, मतलब मानते भी हैं, ताकि वो शौचालय में बढ़े। लेकिन अब थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है उनका भी। पिछले वर्ष हमारा 61,555 का टारगेट था, उसके अगेंस्ट हमारी उपलब्धि 50% के समथिंग हुई है। 30,782 शौचालय हमने बनाए थे लास्ट ईयर। नोटबंदी की वजह से सहकारी बैंकों का काफी सारा कर्जा किसानों के पास पड़ा हुआ है और अब सहकारी बैंक एक बैठक करके जो अपने फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश देने वाले हैं कि अब वे किसानों से कर्जे की वसूली करें। हम आपको बता दें कि लगभग 300 करोड़ रुपए कर्जा अभी सहकारी बैंकों का किसानों के पास पड़ा हुआ है। अभी तक मात्र 81 करोड़ रुपए ही जमा हो पाया है। अभी नोटबंदी के कारण लगभग 2 माह से वसूली का प्रोग्राम स्थगित था और आगामी फसल बहुत अच्छी है किसानों की। इसके लिए शाखावार हम लोगों ने फील्ड स्टाफ की बैठक के लिए प्रोग्राम बनाया है, जो 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक चलेगा। हमारा उद्देश्य है कि फसल जो किसानों की हुई है उसमें किसानों से रिकवरी बैंक की अच्छी आए और उस रिकवरी से पुनः किसानों को 0% पर हम कर्ज दे सकें। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार हो रही है और फील्ड स्टाफ की बैठक में उस कार्य योजना को विस्तृत रूप दिया जाएगा। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें 3,81 करोड़ रुपए हमारी टोटल रिकवरी थी, जिसमें से लगभग 81 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। 3 अरब रुपए हमारा अभी किसानों के ऊपर बाकी है। जिस तरीके से प्रशासन और नगरपालिका ने मिलकर छत्रसाल चौराहे और पन्ना नाके से लेकर जवाहर रोड तक अतिक्रमण हटाया था, वैसे ही अब चौक बाजार में भी लोगों ने अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा अतिक्रमण चौक बाजार में ही पसरा हुआ है। यहाँ पर दुकानदार अपनी दुकानों से लगभग 2-2, 3-3 फीट आगे कब्जा जमा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पार्किंग में दिक्कत होती है और आवागमन में भी कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है। हम सब व्यापारी भाई पहले भी कह चुके हैं प्रशासन को कि हम लोग अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि एक दुकानदार ने अतिक्रमण किया, उसके बगल वाले ने उसको देख के भी किया। प्रशासन सख्ती से अतिक्रमण हटवाए
हम लोग इस पक्षधर में हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी व्यापारी अतिक्रमण न करें, क्योंकि इससे आम जनता को परेशानी होती है। विशेषकर बस स्टैंड से लेकर मऊ गेट तक कि वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। गल्ला मंडी में भी थोड़ा अतिक्रमण फैला हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि जिस तरह पन्ना नाके से लेकर आकाशवाणी चौक तक का अतिक्रमण हटाया है, इसी तरह भी बस स्टैंड का, गल्ला मंडी का, चौक बाजार का अतिक्रमण हटवाएं। हम लोग स्वयं स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं और हम सभी व्यापारियों से भी निवेदन करेंगे कि कोई भी दुकानदार पट्टी के बाहर अतिक्रमण न करे, न सामान लगाए। तो यही है कि जहाँ चाहे कोई भी गाड़ी कहीं भी आकर खड़ी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि वहाँ पे 6 साल चौराहे तरफ हटाया गया नगर पालिका ने, इस प्रकार से यहाँ भी अतिक्रमण हटना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए हर जगह। कोई भी ठेला कहीं भी आके लगा लेता है और कोई भी गाड़ी कोई भी बाहर कहीं भी खड़ी कर देता है। इस प्रकार से ये असुविधा जो जनता को होती है, परेशानी आने जाने वालों को होती है, वो अति सुविधाजनक नहीं है। परेशानी पड़ती है, ठिड़की वाले चाय यहाँ खड़े कर लेते हैं, लोग बाग रोड पर खड़ा कर लिया इनसे को हट जाओ, हटते नहीं है। जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं उनको और परेशानी पड़ती है, भाई रोड पर खड़े कर ली और मान लो किनारे में दुकान है तो उस कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। और हम लोग कोई बात कहते हैं सुनने को तैयार नहीं होते हैं। गाड़ी वाले या तो जबरदस्त रोड पर गाड़ी लगा देते हैं, पूरी दुकानों को परेशानी पड़ती है, रोड पर निकलने वालों को परेशानी पड़ती है। इसलिए ये हल्का फुल्का ये आइटम जो भी है, गाड़ी घोड़ा चलिए वालों की व्यवस्था ये अब हो जाए तो कम से कम जो छोटे छोटे दुकानदार किनारे लगाते उनको सुविधा हो जाएगी। ट्रक आ रहे हैं जो 4 व्हीलर, जो 100 रुपये एंट्री देके जो पूरे बाजार में अतिक्रमण कर रहे हैं और पूरी मोटरसाइकिलें अस्त व्यस्त तरीका से लगा रहे हैं साहब। ये मोटरसाइकिलें और ट्रकों को हटवाया जाएगा। ये दिन दहाड़े ट्रक में हट देते हैं, बस चाहे जहाँ अव्यवस्था फैले पूरी। लवकुश नगर क्षेत्र में अब से 3 दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया था और यहां पर कई स्कूलों में मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन न पाए जाने की शिकायत भी मिली थी। इसके बाद अब यहां पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि डीओ का कहना है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद तत्काल इस मुद्दे पर कार्यवाही की जाएगी। जोराहा हाई स्कूल, कन्या प्राथमिक शाला जोराहा, कन्या प्राथमिक जोहरा हाई स्कूल और माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया। वहाँ पर तो शिक्षकों की उपस्थिति ठीक थी। थोड़ा सा माने जो है मध्याह्न भोजन में जो छात्रों ने अवगत कराया कि यह मेन्यू का पालन नहीं किया जाता, जैसे हमने प्रधान पाठक को निर्देश दिए हैं कि इसके बारे में एक प्रतिवेदन देकर के भेजे ताकि उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना दी जा सके। 15 दिन में एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं और लोगों का कहना है कि बार बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हैं। बावजूद इसके सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा रही। अरे बहुत आफत है इसमें साहब, बिल्कुल इसको तो मत दो, करवा जाए। अरे बहुत ज़्यादा बताओ, देखो तो रोज़ का रोज़ बढ़ रहा है जो डीजल पेट्रोल। हाँ हो तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ कम भी हो रही है। बहुत सारे कम रेट हो गए थे और फिर भी मोदी सरकार कंट्रोल में है। हाँ ये तो है, लेकिन अब सीजन लगभग निकल चुका है और पिवाई हो चुकी है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं और देश के हित में है। ईशानगर के पहाड़ गांव में एक 20 वर्षीय महिला द्वारा आग लगाए जाने का मामला सामने आया था। एक दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन तभी से ससुराल पक्ष के लोग उसे मायके नहीं भेजते थे और जब उसकी मौत हो गई या उस आग में जब से जली है तब उसके बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई। सूचना परिजनों को तब दी गई जब उसकी मौत हो गई थी। बच्ची का कारण आज 3 साल से हुआ, कब शादी किए थे नहीं भेजते थे। अब बच्ची अब कारण का बताए कि काहे वजह से बच्ची को जल गई, हम दिखे तो नहीं। तेल ओल को तो हम नहीं दिखा के तेल डाल लिया कि काट डाल लिया, यह तो हमको नहीं जानकारी है साहब। ये 3-4 दिन पहले जली है, हमको परसों जानकारी भई थी। हाँ जल गई और कल ही 7 बजे रात ही हमको बताया कि ख़त्म हो गई तुम्हारी बच्ची। 4 बजे दिन ख़त्म भई थी तो 7 बजे हमको रात बताया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार की नोटबंदी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। आगामी दिनों कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़कर नोटबंदी के फेल्योर पर करेगी बात। विधायक ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ।
उत्तर प्रदेश पर बोलते हुए प्रभारी मंत्री और मुख्य अतिथि कुसुम मेहंदेले ने कहा कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई का लाभ मिलेगा भाजपा को। कड़ाके की सर्दी के बावजूद जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं, घर से ला रहे हैं कंबल और चादरें। और सर्दी की वजह से खजुराहो में भी पारा लगभग 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। विदेशी सैलानी ले रहे हैं मौसम का मजा।